बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आप देखते हो मेरा चैनल की रेसिपी है। आज मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। तो बिरयानी बनाने के लिए किन अज़्ज़ा की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, ये आलू मैंने काट के रखे हुए, आधा किलो आलू काट के रखे, पानी में भिगो के रखे हुए हैं। ये आधा किलो प्याज मैंने काटा हुआ, उसको छील के काट के रखा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ड्राई मसाले सारे। ये थोड़ी सी इमली रखी हुई है, जर्दा कलर रखा हुआ है, और ये बिरयानी मसाला रखा हुआ है, नमक है, और ये 2 किलो गोश्त है, 2 किलो चावल मैंने लिए हुए हैं। और आग मैंने चूल्हे के नीचे जला दी है। तो अब इसमें घी डालते हैं। ये 1.5 कप मैंने घी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई गर्म हो गई है और घी डाल दी। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई का तेल गर्म हो गया, कढ़ाई में पहले रखी हुई था, मैं इससे प्याज डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याजों को ब्राउन करेंगे, तुरंत ब्राउन करना है प्याज, और इसको हिलाते जाएंगे। और एक मैं और आपको बात बताती हूँ, इनको जल्दी ब्राउन करना हो तो इनमें 1 चम्मच भर के नमक डाल देते हैं, उससे भी ये जल्दी ब्राउन हो जाता है। ये हाफ टी स्पून, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। अभी थोड़ी देर तक ये ब्राउन हो जाता है। तो ये ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े से और ब्राउन होते हैं, सुरख ब्राउन करने हैं, प्यारा सा कलर करना है इनका। और फिर मैं आधे निकाल लूँगी और आधे के अंदर फिर मैं गोश्त डाल दूँगी। अभी मैं थोड़े से आधे निकालने लगी हूँ बिरयानी के ऊपर डालने के लिए, और आधों में मैं गोश्त डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 किलो गोश्त डाल दिया। इसको तो 2-3 मिनट इसको भूनते हैं। इसका कलर बदलता है तो वाइट होता है, तो फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। इसमें भूनती हूँ अदरक के पेस्ट में, इसको भून लिया। मैं इसमें टमाटर और मिर्चें डालने लगी हूँ, ये जो काटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ड्राई मसाले जो है ना वो डालने लगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई मैंने इसमें डाल दी। ये थोड़ी सी इमली है, ये 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च है, और 2 टीस्पून सूखा धनिया है, दरदरा सा कुटा हुआ है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ। टमाटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तो फिर आगे बताती हूँ आगे क्या डालना है। अब देखते हैं अब टमाटरों का क्या बना है। माशाल्लाह सॉफ्ट हो रहे हैं। अब ये बिरयानी मसाला डालने लगी। ये भी देखो, ये शाम का मसाला है, इसमें 1 पैकेट है, छोटा पैकेट, इसमें 1 पैकेट में डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखो कितना कौरमे का कितना प्यारा कलर आ रहा है। और ये 10 लेमन का जूस निकाल के वो इसमें डालने लगी हूँ। इसमें डालने लगी हूँ। एक तेज़पात, एक दालचीनी का 1 इंच का पीस, एक बादियान, एक इलायची और ये 1 टेबल स्पून ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ। कौरमा बनाने की तरफ आ रहा है और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालने लगे। बस थोड़ा सा मामूली सा। अब मैं इसको ढक देती हूँ कि जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं वो भी मिक्स हो जाए। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कौरमे का कलर आ गया। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। अब इसके बाद आलू उबालने लगी, 2 जूस डलवाने हैं। इस डेगची में मैंने आलूओं के लिए पानी रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर डालने लगी हूँ ताकि आलूओं का ज़्यादा रंग कलर चढ़ जाएगा तो अच्छे लगेंगे। अब ये उबलता तो फिर मैं इसमें आलू डालती हूँ। तो व्यूअर्स ये पानी उबल गया। अब मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये कितना प्यारा कलर हो गया। ये 2 जोश जला के फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। फिर ये आलू उबलने लग गए हैं। 1-2 मिनट इसको उबालना है। अब ये इसको उतार के तो छानती हूँ, कौरमे के अंदर डाल के इनको आलूओं को भूनती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितने आलूओं का कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसको 5 मिनट भून के फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी ताकि गोश्त भी गल जाए और आलू भी गल जाए। ये मज़ेदार सा जो है सालन बिरयानी का कौरमा तैयार हो रहा है। कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालने लगी ताकि आलू भी गल जाए अच्छी तरह और गोश्त भी जो है ना कसर इसकी रह गई है वो निकल जाए। अब इसको ढक देती हूँ। अब गलता है तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। देखो जी कितना प्यारा कलर है और आलू भी देख लेते हैं। हाँ माशाल्लाह ठीक है। और जो कसर रह जाएगी वो दाम में निकल जाएंगे। देखो कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह।
अब कौरमा बन गया। अब मैं चावलों के लिए पानी रखने लगी, इसको उतारती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखती, इसमें मैंने पानी डाला है। ये देखो, चावल बॉयल करने के लिए पानी डाला है। इसमें मैं बताती हूँ क्या डाल दूँ। एक तेज़पात है, 2 इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, 1 स्टिक दालचीनी की, और जो 3-4 लौंग, ये देखो, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा बस, ठीक है। और उसके बाद नमक डालने लगी, 1 टीस्पून और दूसरा टीस्पून, 2 किलो चावलों में। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके ऊपर ढकना देते हैं, ये बॉयल आता है, फिर चावल डालते हैं। ये पानी देखो उबल गया। अब इसमें चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो ये चावल मैंने डाल दिए, हिला दिए हैं। अब ये उबलते हैं, तो फिर इसको चावलों को निचोड़ते हैं और फिर उसके बाद तहे लगाएंगे। चलो जी वीवर, देखो ये इधर ऐसे दबाई तो ऐसे 2-3 कनी हो जाए, 1 कनी रह जाए। ये चावल हो गए हैं। अब मैं इसको निचोड़ने लगी हूँ, ये देखो, ठीक है। निचोड़ने के बाद तहे लगाते हैं। वीवर मैं चावल निचोड़ लिए हैं, सालन बन गया, सारा कुछ तैयार हो गया। अब मैं तहे लगाने बताने लगी हूँ, तहे लगाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सालन का घी है, देखो, यही पैंदे में थोड़ा सा लगा लेंगे। अब ये तहे लगा रही हूँ, इससे चावल जो है ना वो नीचे नहीं लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे तहें लगा लेंगे। ये नीचे वाले हिस्से में लेग पीस नहीं लगाना। ये ऊपर फिर चावल डालेंगे। थोड़े से इसको फिर ठीक करेंगे। माशाल्लाह, ये बड़े सीधा चावल नहीं है। और देखो कितने, ये दरमियान वाली तह में आपने लेग पीस लगाने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान वाली तह में जो है ना वो लेग पीस लगाने हैं। अब ये लेमन के पीस, ये सब्ज़ मिर्चें, ये सब्ज़ प्याज, और ये ब्राउन किया हुआ प्याज, सॉरी, ये देखो, इसके ऊपर लगा के तो आप ये दूसरी तह लगा देनी, तीसरी। अब ये एंड की तह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला इकट्ठा करके चावलों के ऊपर डाल देना है, गोश्त, आलू, सब कुछ, गीश। ये आप सबसे ऊपर ग्राउंड
प्याज, बिरयानी की सारी तय मुकम्मल हो गई। अब मैं कलर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नीचे आग चलाते हैं। अब 20 मिनट का दम देने लगे हैं। 20 मिनट का दम देने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल लुक इसकी कैसी बनी है। तो विवा ये दम करीब आ रहा है, 16 मिनट हो गया। 3-4 मिनट और 3-4 मिनट और लगा दिया। और ये एक बच्चे हैदर है, वो उसने मेरी फरमाइश की थी कि आंटी आप बिरयानी बना के हमें दिखाएं, तो उसकी फरमाइश में मैंने जो है ना वो बिरयानी मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है। तो अगर अब बेटा आपने भी कमेंट में मुझे जो भी फरमाइश आप करोगे, मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूँगी। और मुझे खुशी हुई है कि मेरे बेटे ने मुझे बिरयानी की फरमाइश की है, तो मैंने उसकी फरमाइश पे जो है ना वो बिरयानी तैयार कर दी है। तो अब देखते हैं मज़ेदार बिरयानी का दम खोलते हैं और कैसी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखो ये कैसी मज़ेदार बिरयानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसकी लुक कैसी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो देखो देखने में कितनी प्यारी लग रही है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ये जो है ना वो बिरयानी बनी है। आप भी बनाएं। देखो तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो खिले खिले चावल हैं, अलग अलग चावल हैं। ये मैंने डिश आउट कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बिरयानी और मेरी डिश और प्लेट अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये खिले खिले चावल हैं और देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो इसका कलर, इसकी लुक कितनी शानदार लग रही है। तो जो है ना को उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।